दोस्तों 20 जुलाई 1969 जब नील आर्मस्ट्रांग ने मून पर पहला कदम रखा, पूरी दुनिया शौक में थी। एक इंसान चांद पर पहुंच गया। लेकिन 50 साल बाद भी लाखों लोग मानते हैं मून लैंडिंग फेक थी। कुछ लोग कहते हैं कि नासा ने पूरा मिशन हॉलीवुड स्टूडियो में शूट किया। तो सच क्या है? क्या अमेरिका ने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया या सच में इंसान चांद पर गया था? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अपोलो 11 मिशन, कोल्ड वॉर, मून लैंडिंग कॉन्स्पिरेसी और फेक मून लैंडिंग थ्योरी का पूरा सच। असल में मून मिशन सिर्फ साइंस प्रोजेक्ट नहीं था, यह था अमेरिका व सोवियत यूनियन की लड़ाई। इसे कहते हैं कोल्ड वॉर। दोनों देश साबित करना चाहते थे कौन टेक्नोलॉजीज में ज़्यादा पावरफुल है। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक लॉन्च किया। यह दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। अमेरिका शौक में थे क्योंकि सोवियत स्पेस रेस में जीत रहा था। 1961 में यूरी गागारिन स्पेस जाने वाले पहले इंसान बने। एक बार फिर अमेरिका पीछे रह गया। इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने घोषणा की, इस दशक के खत्म होने से पहले इंसान चांद पर भेजेंगे। उस समय यह लगभग इम्पॉसिबल लगता था क्योंकि ना इंटरनेट था ना मॉडर्न कंप्यूटर। नासा ने अगले कई साल लगातार टेस्टिंग की। रॉकेट टेस्ट, हीट सील टेस्ट, प्रोपल्शन टेस्ट। 1963 से 1967 तक कई अनमैन्ड मिशन भेजे गए। लेकिन 1967 में डिजास्टर हुआ। अपोलो 1 टेस्ट के दौरान केबिन में आग लगी और 3 एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई। पूरी दुनिया शौक में थी। इस हादसे के बाद नासा नहीं रुका। अपोलो 4, अपोलो 5, अपोलो 6 मिशन भेजे गए। फिर अपोलो 7 और अपोलो 8 में एस्ट्रोनॉट स्पेस तक गए। अपोलो 10 ने मून लैंडिंग की पूरी रिहर्सल की। 16 जुलाई 1969 अपोलो 11 लॉन्च हुआ। 3 एस्ट्रोनॉट थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज अल्ड्रिन, माइकल कोलिन्स। अपोलो 11 को लॉन्च करने के लिए सैटर्न वी रॉकेट इस्तेमाल हुआ। यह आज भी इतिहास का सबसे पावरफुल रॉकेट माना जाता है। रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन भरा हुआ था। मिशन को मून तक पहुंचने में कई दिन लगे। एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट में खाते, पीते, सोते, एक्सपेरिमेंट करते। 19 जुलाई को अपोलो 11 मून ऑर्बिट में पहुंच गया। स्पेसक्राफ्ट को 2 हिस्से में बांट दिया गया, कमांड मॉड्यूल कोलंबिया और लोनर मॉड्यूल ईगल। माइकल कोलिन ऑर्बिट में थे। नील आर्मस्ट्रांग और बज अल्ड्रिन मून पर उतरे। मून लैंडिंग आसान नहीं थी। लैंडिंग के दौरान कंप्यूटर अलार्म्स आने लगे। 1201 एंड 1202 अलार्म। कंप्यूटर ओवरलोड हो रहा था। नील आर्मस्ट्रांग ने देखा जहां लैंडिंग होने वाली थी वहां एक बड़ा रॉक थे। उन्होंने मैनुअल कंट्रोल लिया। फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था। लैंडिंग के समय सिर्फ 30 सेकंड का फ्यूल बचा था। फिर वो ऐतिहासिक पल आया। नील आर्मस्ट्रांग मून पर उतरे और बोले, 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन, 1 जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। 650 मिलियन लोगों ने यह लाइव देखा। एस्ट्रोनॉट्स ने मून रॉक्स कलेक्ट किए, फोटोज लिए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए। उन्होंने लेजर रिफ्लेक्टर भी लगाया जिससे आज भी अर्थ मून डिस्टेंस नापी जाती है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब आई जब वापसी के समय लूनर मॉड्यूल का इंजन स्विच टूट गया था। अगर इंजन स्टार्ट नहीं होता तो एस्ट्रोनॉट हमेशा के लिए मून पर फंस जाते। बज एल्ड्रिन ने बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल किया, उससे एक सर्किट कंप्लीट किया और आखिरकार इंजन स्टार्ट हो गया। यह स्पेस हिस्ट्री के सबसे इनक्रेडिबल मोमेंट में से एक था। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, लोग मून लैंडिंग को फेक क्यों कहते हैं? सबसे फेमस थ्योरी, फ्लैग हिल रहा था लेकिन मून पर हवा होती नहीं है तो फ्लैग कैसे हिला? असल में फ्लैग में हॉरिजॉन्टल रोड लगी थी ताकि वह खुला रहे। जब एस्ट्रोनॉट उसे पकड़ते थे तो रोड स्प्रिंग की तरह हिलती थी। इसी वजह से ऐसा लगता था कि फ्लैग उड़ रहा है। दूसरी थ्योरी, फोटोज में स्टार्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि मून सरफेस और वाइट स्पेस सूट बहुत रिफ्लेक्टिव थे। कैमरा एक्सपोजर सिर्फ ब्राइट सरफेस के लिए सेट था, इसलिए स्टार्स कैप्चर नहीं हुए। अगर मून लैंडिंग फेक होती तो सोवियत यूनियन सबसे पहले एक्सपोज करता। लेकिन उन्होंने खुद अपोलो 11 को रियल माना क्योंकि उनके पास भी ट्रैकिंग सिस्टम थे। अपोलो प्रोग्राम में 4 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। कॉस्ट आज के हिसाब से $100 बिलियन से ज़्यादा थी। इसलिए 1972 के बाद मून मिशन बंद हो गया। अब नासा फिर मून पर लौटना चाहता है।
आर्टमेरी प्रोग्राम के जरिए। नासा का लक्ष्य है फिर इंसानों को मून पर भेजना और इस बार पहली महिला एस्ट्रोनॉट को मून पर उतारा जाएगा। तो दोस्तों मून लैंडिंग फेक नहीं थी, इसके पीछे हजारों साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और वर्षों की मेहनत थी। कोल्ड वॉर का इसका बड़ा कारण था, लेकिन साइंस भी उतना ही बड़ा कारण था। अब सवाल आपसे, अगर आज इंसान फिर मून पर जाए तो क्या वहाँ परमानेंट बेस बना सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।